हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं एग्रीकल्चर मैथ के मेरे सभी स्टूडेंट से। कारण है क्योंकि 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो चुका है, 9 अप्रैल 2022 को, और आज मैं 11 अप्रैल 2022 को आपके बीच इस चैनल पर उपस्थित हो पाया हूं। उसका कारण भी ये है कि मैं अपने विद्यालय की एग्ज़ामिनेशन टीम में हूं और बोर्ड एग्ज़ाम होने के चलते सारा दिन स्कूल में ही निकल जाता है। आप सभी बच्चों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ही हतोत्साहित आप मुझे दिख रहे हैं, तो सोचा कि चलिए आपके बीच में चलकर आपसे थोड़ी बात हो जाए। बात का विषय भी होगा 2022 की इस परीक्षा में आया कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी का ये पेपर। सभी बच्चों का कहना है कि पेपर बहुत ही टफ है और 30% सिलेबस जो रिड्यूस गवर्नमेंट ने किया था, शासना आदेश में जो 30% रिड्यूस सिलेबस था, वो भी इस क्वेश्चन पेपर में दे दिया गया है। तो क्या ऐसा वाकई है, ये भी देखेंगे और ये जानेंगे कि अगर है तो कितना पोर्शन वहाँ से इस पेपर में दिया गया है, कितने अंक हैं जो 30% रिड्यूस सिलेबस वाले क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। देखिए, पेपर मैंने आपका देखा है, लगभग 30% को आप कह सकते हैं कि ये टफ पेपर वाकई आपके लिए आ गया है, लेकिन 30% पोर्शन इसका कह सकते हैं। अब उन 30% में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, उसके भी ले लिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और उसका कै खंड है, लोगरिथम्स का है, लघुगणक का है, ये 30% रिड्यूस के अकॉर्डिंग था, लेकिन ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दिया गया है। इसी तरह इसका ख पार्ट भी लोगरिथम चैप्टर से दिया है, जो कि इस साल सिलेबस में नहीं था। इसके बाद ग, घ और अंग, ये तो आपके सिलेबस में थे और आसान क्वेश्चन भी हैं तीनों के तीनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्रिग्नोमेट्री से है और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं कह सकते इसको भी। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारे पास, ये समांतर श्रेणी से है, सॉरी गुणोत्तर श्रेणी से है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी कोई टफ क्वेश्चन की श्रेणी में हम इसको नहीं रख सकते। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाने वाला ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, ये घातांक नियम से क्वेश्चन है और इसमें आसानी से x का मान निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 शायद आपको परेशान कर रहा हो, लेकिन उतना टफ क्वेश्चन ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 300 से 500 के बीच में 7 की कितनी प्राकृतिक अपवर्त्य संख्याएं होंगी, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब अगर देखिए रिड्यूस सिलेबस को, 30% रिड्यूस सिलेबस को, तो उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये लिख कर दिया था कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अर्थात ये 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग रिड्यूस है। लेकिन हम चलिए इसकी बात कर लेते हैं, चूँकि हमें यहाँ रेखा का ग्राफ बनाने को दिया है और ग्राफ बनाकर हम आसानी से बिना एक वो जो बड़ा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला, जिसमें हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष पता होते हैं, उसको छोड़ते हुए इसका आधार और ऊंचाई लेकर हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अगर हम इसको ग्राफ के माध्यम से करें तो। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि ये तो क्वेश्चन आपने सभी ने कर ही दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचकर इस निर्देशांक अक्षों के मध्य के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, वही काम इसमें होना है 12 में जो काम आप 10 में करने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसे हम टफ नहीं कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक वर्गाकार क्षेत्र 200 मीटर लंबा है, इसके अंदर एक 2.5 मीटर चौड़ा पथ चारों ओर है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर
14 आपको दिया गया है, इसको भी हम टफ क्वेश्चन नहीं कहेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 6 नंबर का आया हुआ है माध्य और माध्यिका का। ये तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था और आशा करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व करके भी आए होंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें माध्य और मानक विचलन ज्ञात करने को कहा है। तो इसमें माध्य तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मानक विचलन हमने इस साल पढ़ा ही नहीं है। 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काट दिया गया था सिलेबस से, लेकिन ये क्वेश्चन भी दे दिया गया है मानक विचलन का, तो इसको तो हम कर ही नहीं पाए होंगे, अर्थात आप कर नहीं पाए होंगे। तो ये समझिए कि 6 नंबर में से अगर आपने समांतर माध्य ज्ञात कर दिया है तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपने ये सोल्व कर दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में भी बताऊंगा कि मानक विचलन ये दिया है, चूँकि ये 30% के अकॉर्डिंग रिड्यूस था और फिर भी दिया है, तो इसके लिए हमने क्या किया है ये आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुलक और माध्यिका ज्ञात करवाने को बोला है 6 नंबर का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन के बारे में मैंने इसमें आपको बता दिया है। इसमें आपको परेशान करने वाला क्वेश्चन केवल एक तो ये मानक विचलन, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्री से ये वाला क्वेश्चन साइन 22.5 डिग्री, और एक पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट सरल कीजिए, ये लोगरिथम से है, लोगरिथम से है और ये लोगरिथम से है। तो आप मानिए कि 1 2 और ये वाला क्वेश्चन 4 और 3 7 नंबर का 50 नंबर में से 7 नंबर का ही पेपर आप टफ कह सकते हैं। बाकी को आप टफ बोलेंगे तो आपने ईमानदारी के साथ पढ़ा नहीं है। ठीक है, पेपर अच्छा है, पेपर को हम ख़राब नहीं बोल सकते, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये जो इसमें आउट ऑफ सिलेबस दिया था, इसके लिए हमने क्या किया है। देखिए बोर्ड के जो नंबर्स प्रोवाइड करा रखे हैं यूपी बोर्ड ने, जिन पर स्टूडेंट्स अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, तो उन पर मैंने एक एप्लीकेशन लिखकर भेजी थी। आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है। मैंने इसमें पूरा मैटर लिखकर भेजा था कि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो सिलेबस में नहीं थे, तो ऐसे में विद्यार्थी इनको नहीं कर पाए, तो इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो यहाँ से मैंने इनको ईमेल भी किया है और व्हाट्सएप भी किया है। तो व्हाट्सएप पर तो आप जवाब देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर जवाब आया है कि आप इसको बोर्ड सेक्रेटरी को भेजिए, और ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। कल मैं इनके पास कॉल भी करूंगा और जानूंगा कि ऐसे क्वेश्चन क्या इनका बेनिफिट आपको मिलेगा कॉपी चेकिंग के दौरान, जो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन दे दिए हैं, क्या इनके बदले आपको कुछ नंबर ऐड करके दिए जाएंगे। जैसा भी होगा, जैसा भी जवाब उनका होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और यदि आपको खुद भी बात करनी है इन नंबर्स पर, तो मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसमें आप व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक आईडी और ट्विटर आईडी सब देख सकते हैं। आप किसी भी माध्यम से यूपी बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं और अपनी शिकायतें इसके अलावा चाहे किसी भी पेपर की हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका सॉल्यूशन कराइए। इसके सॉल्यूशन का वीडियो मैं बहुत जल्द ही चैनल पर अपलोड करूँगा। और आप सभी बच्चों को बस यही कहना चाहता हूँ कि पीछे जो हो गया, जैसा हो गया, उसके बारे में अब पछतावा करने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपने तैयारी की थी तो अच्छे अंक आप लाएंगे, और अगर नहीं की थी तो उसके बारे में सोच कर परेशान नहीं होना है कि हमारे नंबर क्या होंगे, हमारे साथ क्या होगा। आप भविष्य की योजना बनाइए और भविष्य में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ और अच्छे नंबर ला पाएँ, उसकी तैयारी कीजिए। इस पेपर में 50 अंकों के इस पेपर में 17 नंबर आपको पास होने के लिए लाने होते हैं। तो अगर 17 नंबर का आप कर आए होंगे तो आप निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। लेकिन पास होकर 17 अंकों से पास होकर आपको खुश होकर नहीं बैठ जाना है। आपको नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी 12th क्लास, उसके लिए एक बेहतर तैयारी के लिए जुट जाना है। एक बेहतर रणनीति तैयार करके आपको आगे पढ़ना है, जिससे आप बहुत अच्छे अंक 12th क्लास में ला पाएँ
और एक अच्छा रिज़ल्ट बना पाएँ। अब हमारे 12th के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं एक सूचना यहाँ देना चाहता हूँ कि 12th वाले जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम अब उनके ख़त्म हो ही गए हैं, तो वो बच्चे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आ चुका है, उसके आवेदन लिए जा रहे हैं। 30 अप्रैल तक आवेदन होना है। स्नातक और परास्नातक कृषि विषयों में, तो अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म की पूरी डिटेल मैं कल आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, आप वहां से देखकर फॉर्म के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।